हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द जेएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारी न्यूमेरिकल की क्लास रहती है जो कि हमारी क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। ठीक है बेटा। अब तक लगभग लगभग हम 4 क्लास कर चुके हैं, ये क्लास नंबर 5 रहने वाली है। ठीक है। जैसे मैंने आपको कंसेप्ट को बताया, लास्ट जो हमारा न्यूमेरिकल था हमने यहाँ पर छोड़ा था। अब यहाँ से आगे के न्यूमेरिकल को हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यदि शुद्ध जल का परावैधुता 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाएंगे। लगभग लगभग ये न्यूमेरिकल यहाँ से आगे दो तीन एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल हैं उनका मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलिए भाई देखिए, कूलाम का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज उसी नियम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ठीक है जी। देखिए, न्यूमेरिकल को करने से पहले कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, वरना मैं फॉर्मूला बता दूं अब फॉर्मूला के बेस पे कर दो, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कौन सी चीज क्या होती है इस चीज को अपने को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कूलाम का नियम क्या है। चलिए, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, ये किन्हीं आवेशों के बीच में लगता है, और वो भी कैसे? आवेशित। ठीक है, तो मान लीजिए दो आवेश हैं, ये एक Q1 और एक आवेश, थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं। एक आवेश ये ले लिया और एक आवेश ये ले लिया। इस पर जो आवेश है वो Q1 है, इस पर जो आवेश है वो कितना है? Q2। इन आवेशों के बीच की जो दूरी है वो R ले लीजिए। ठीक है, आवेशों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। ठीक है, इन दोनों आवेशों को प्लस ले लीजिए। ठीक है, दोनों आवेश कैसे हैं? धन आवेश है, तो ये वाला आवेश इस पर एक बल लगाएगा और ये वाला आवेश इस पर एक बल लगाएगा। कैसे, समझिए जरा। ठीक है, देखिए, ये वाला आवेश जो है, ये वाला आवेश इसको धक्का देगा क्योंकि ये प्लस प्लस, तो क्या करेगा? ये प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, ये एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, फोर्स किसने लगाई? वन ने लगाई, तो फोर्स वन किस पर लगी है? टू पर लगी है। ठीक है, और नहीं तो आप सिंपल इसको एफ ही लिख ले। ठीक है, तो कितनी फोर्स लगाई? इस वाले आवेश ने इस पर एफ बल लगाया। अच्छा, ये वाला आवेश भी इस पर एक बल लगाएगा। ठीक है, ये वाला आवेश इस पर एक बल लगाएगा। ठीक है, ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, तो इस पर फोर्स कितना लगेगी? इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इस पर फोर्स ऐसे लगेगी एफ। ठीक है जी। अच्छा, इस एफ का जो मान होगा वो कितना होगा? तो देखिए, एफ का जो मान होगा, ठीक है, यदि 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 दोनों आवेश दोनों आवेश आवेश वायु या निर्वात में रखो, वायु या निर्वात में रखे हो, निर्वात में रखे हो, में रखे हो। ठीक है बेटा, कहाँ रखे हो? वायु या निर्वात में। तो इन दोनों आवेशों के बल में कितना, इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा? ठीक है, राधे राधे जी। चलिए, तो इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा? तो बल का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था? F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना? Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन इस फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग करके मैं इस बार लिखने वाला हूँ। ठीक है, ये मैं वायु के लिए लिख रहा हूं, तो बस यहाँ पर एक छोटा सा नोट लगा देता हूं, इससे हमें याद रहेगा कि ये वायु के लिए निकालें या निर्वात के लिए। ठीक है, तो इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, क्या बोल दोगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कब ये फॉर्मूला लगाए? जब दोनों आवेश कहाँ रखें? वायु में रखें या निर्वात में रखें, तब कितना बल लगेगा? एफ नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों आवेशों को, इन दोनों आवेश को उठा करके किसी माध्यम में रख दूंगा। सर माध्यम मतलब जैसे पानी के अंदर रख दूं, केरोसिन ऑयल के अंदर रख दूं। ठीक है,
ऐसे किसी माध्यम के अंदर रख दूं, ठीक है, किनको, इन दोनों आवेशों को, ठीक है। जरा देखिए, चलिए इन दोनों आवेशों को कहां रखूंगा बेटा, मैं किसी माध्यम में रखूंगा, ठीक है। दोनों आवेशों को, दोनों आवेशों को, आवेशों को, आवेशों को किसी माध्यम में रखने हो, किसी माध्यम में रखने हो, माध्यम में रखने पर, में रखने पर, रखने पर, ठीक है। दोनों आवेशों को क्या कर देंगे, किसी ना किसी माध्यम में रख देंगे। अब माध्यम का मतलब मैंने समझा दिया, देखिए माध्यम पानी हो सकता है, केरोसिन ऑयल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, दूध हो सकता है, ठीक है, शहद हो सकता है, ठीक है। यानी ये क्या है, सारे के सारे माध्यम है, मीडियम है। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, इसको थोड़ा समय, चले, इन्हें क्या रख दिया, किसी ना किसी माध्यम में। अब वो मैं माध्यम एग्जाम्पल के तौर पे पानी लेके चला हूं, ठीक, किसके बीच में रख दिया, इनके बीच में क्या है, पानी है, ठीक है, इनके बीच में क्या है, पानी है, यानी एक माध्यम भरा हुआ है इनके बीच में, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो बल लग रहा है, वो बल का मान थोड़ा सा घट जाएगा। अब कितना घट जाएगा, तो मान लीजिए अब इनके बीच में जो बल लग रहा है, ठीक है, इनके बीच में बल लगेगा एफ एम। सर एफ एम क्यों बोला, कि मीडियम, एम फॉर मीडियम, एम मतलब माध्यम, ठीक है जी, एम का मतलब क्या है, माध्यम, ठीक है, अतः माध्यम में लगने वाला बल। तो माध्यम में लगने वाला बल कितना होगा, ये हो जाएगा एफ एम बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, ठीक है। ध्यान देना, इधर एप्सिलॉन नॉट लिखा है, इधर एप्सिलॉन एम लिखा है। आवेश कितना, Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस उतना ही आर स्क्वायर। ये हो जाएगा किसी माध्यम में आवेशों पर लगने वाला बल। क्या हो जाएगा, किसी माध्यम में आवेशों पर लगने वाला बल। ये क्या है, निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ये जब आवेशों को किसी माध्यम में रखें तब इतना बल लगेगा, ठीक है जी। दोनों फॉर्मूलों को समझ लो, याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा है। एफ नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर। माध्यम में जो बल लगेगा वो बस एम कर दिया, एम फॉर मीडियम, हिंदी में बोलते हैं मीडियम को माध्यम। तो एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर, राइट। अब देखिए बेटा, मैं क्या करता हूं, देखिए मैं एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मैं समीकरण एक में समीकरण दो से भाग दे देता हूं। समीकरण, समीकरण एक में समीकरण, समीकरण दो से, दो से, दो से भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है जी। कैसे, समीकरण एक से समीकरण दो में भाग दूंगा, ठीक है, समीकरण एक में समीकरण दो से उल्टा, ठीक है। तो एफ नॉट अपॉन में एफ एम, ठीक है, समीकरण एक ही रहा और भाग देना है समीकरण दो से। तो एफ नॉट की वैल्यू रखो, क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर डिवाइड में एफ एम की वैल्यू ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है जी। चलें अब जरा देखिए, जो जो कट सकता है उसको काट दीजिए, ठीक है, जो जो कट जाए उसको क्या कर दीजिए बेटा, काट दीजिए। तो जरा देखिए, एक मिनट, चलो भाई। तो देखो एप्सिलॉन, देखिए ये कट जाएगा 4 पाई से 4 पाई, ठीक है, ये नहीं कटेगा, ध्यान देना, ऊपर नॉट है, ये एम है, ये दोनों पूरे के पूरे कट जाएंगे। अब बचा कितना वो ध्यान दें, तो एफ नॉट अपॉन में एफ एम बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 1/एप्सिलॉन एम, ठीक है जी, ये बचेगा। अच्छा, अब इस चीज को कैलकुलेट करना, सॉल्व करना है, ठीक है जी। चलिए उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ भाई, देखो इसको सॉल्व करें, कितना हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन में एफ एम बराबर, इसको उल्टा पुल्टा कर देंगे, 1/एप्सिलॉन गुणा एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, एफ नॉट अपॉन में एप्सिलॉन एम बराबर क्या आ गया आपका, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी।
इसको संभाल के रखिए, इसको क्या करिए, संभाल के रखिए। अब आगे समझो भाई, ये एप्सिलॉन एम क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एफ नॉट क्या है, एफ एम क्या है, जरा इन चीजों को समझ लीजिए, ठीक है। देखिए भाई, ध्यान से एक बार देख लीजिए, यहां एफ नॉट क्या है, एफ नॉट निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है जी। अच्छा, एफ एम क्या है, माध्यम में, माध्यम में आवेशों पर लगने वाला बल, आवेशों पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इससे बोलेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या बोलेंगे इसको, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, ठीक है। अब ये वैद्युतशीलता क्या होती है, इस चीज को मैं आगे आने वाले लेक्चरों में डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। अभी जस्ट आपको याद रखना है, एप्सिलॉन एम इसे बोलते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, ठीक है जी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन एम क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है। चलिए भाई, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आया, जरा देखिए, एफ नॉट अपॉन में एफ एम बराबर में एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। अब जरा इसी चीज को देखिए, एप्सिलॉन, इसको थोड़ा सा देखिए, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इस चीज को बोलते हैं एप्सिलॉन आर, ठीक है। सर एप्सिलॉन आर क्या है, सापेक्ष वैद्युतशीलता, क्या बोलते हैं, सापेक्ष वैद्युतशीलता, सापेक्ष वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, क्या बोलते हैं जी इसको, सापेक्ष वैद्युतशीलता। कहीं कहीं पे इस एप्सिलॉन आर को ऐसे भी लिखेगा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर में के, ठीक है, जिसको वैद्युतशीलता के नाम से बोलेगा, ठीक है। या तो एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन क्या है, सापेक्ष वैद्युतशीलता, ये दोनों कुछ अलग नहीं है, के और एप्सिलॉन आर दोनों बराबर है, एक ही चीज है, लेकिन कहीं एप्सिलॉन आर लिखा देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको के देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस बात से देखो, मैं के को गायब कर रहा हूं, मैं के लेके नहीं चलूंगा, ठीक है। चलिए, मैं एप्सिलॉन आर ही लेके चलूंगा, जिसको सापेक्ष वैद्युतशीलता बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, सापेक्ष वैद्युतशीलता। अच्छा एक बात बोलो, तो फिर एफ नॉट अपॉन में एफ एम बराबर में एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं, ठीक है जी। डन है। एक बार इस फॉर्मूले पे नजर डाल लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और बाकी इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको उस क्वेश्चन को कराता हूं। फटाफट नोट कर लीजिए, और यदि कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन पे आगे आते हैं। अब देखिए, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, देखिए ये जो अभी आपको बताया सापेक्ष वैद्युतशीलता, इसी को किस नाम से जानते हैं, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक किस नाम से जानते हैं, परावैद्युतांक के नाम से जानते हैं, याद रहे, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, एप्सिलॉन आर को परावैद्युतांक भी कहते हैं। अब जरा क्वेश्चन देखो, क्या कह रहे हैं, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, यथार्थ एप्सिलॉन आर का जो मान दे रखा है बेटा, वो कितना है, 81 दे रखा है, ठीक है जी। कितना दे रखा है, 81 दे रखा है। आगे बोले तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष मतलब क्या होती है, माध्यम की वैद्युतशीलता पूछिए जी, माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है, वैद्युतशीलता एक तरीके की, ठीक है। मैं लिख देता हूं ये वर्ड भी जो आपने यहां लिखा है, माध्यम की वैद्युतशीलता को निरपेक्ष वैद्युतशीलता भी कहते हैं, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, ठीक है।
चलिए भाई, तो हमसे क्या पूछा है, एप्सिलॉन एम पूछा है, क्या पूछा है, एप्सिलॉन एम। ठीक है, चलो भाई, तो जरा बताइए अभी हमारा फॉर्मूला क्या था, अभी जस्ट पढ़ा है, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर में एप्सिलॉन आर, अभी यही फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, एक बार देख लीजिए, ये रहा, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर में एप्सिलॉन आर। ठीक है जी, चलिए, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालनी है जी, किसकी निकालनी है, एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालनी है। तो एप्सिलॉन एम अपने को नहीं पता, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने बोला था कल याद रखने के लिए, एक बार फिर बता देता हूं, आपको याद रखनी है इसकी वैल्यू 8.85 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है जी, कितनी होती है, 8.85 10 की पावर माइनस के 12। यूनिट होती है कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, अगर यूनिट ना भी याद रहे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर माइनस के 12 इक्वल टू एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे रखी है 81। तो यहाँ से एप्सिलॉन एम बराबर निकालने कितना आ जाएगा, 81 गुणा 8.85 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है जी, अच्छा अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। ठीक है जी, क्या करना है, गुणा। तो चलिए अलग से कर लेते हैं, और नहीं तो आपको गुणा करना आता होगा। ठीक है, चलिए इनका गुणा करेंगे 885, ठीक है, 0486 और 758671। ठीक है, गुणा करोगे तो लगभग लगभग ये आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 716.85। ठीक है, गुणा 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, और गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 716.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, एप्सिलॉन एन, एप्सिलॉन एम। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था ये वैल्यू हमें कहाँ रखनी होती है, 1 से 10 के बीच में रखनी होती है जी, कितनी रखनी होती है, 1 से 10 के बीच में। तो एप्सिलॉन एम कितना हो जाएगा, ध्यान दें, पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, और पॉइंट लाना मैं यहां, तो कितनी संख्या खिसकाएंगे, 1 2 2 खिसकाएंगे, तो 7.16, ठीक है, 85, कितनी संख्या खिसकाएंगे, 2, तो 10 की पावर प्लस 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, इसको सॉल्व करोगे तो एप्सिलॉन एम बराबर 7.1685 10 की पावर माइनस के 10, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, नोट डाउन कीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए फटाफट। चलिए भाई, नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर जाते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, दो वैद्युत आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल लगता है। ध्यान देना बेटा, क्या कह रहा है, दो वैद्युत आवेशों को वायु में रखने पर, क्या बोला है, वायु में, अर्थात एफ नॉट बोल रखा ही है। ठीक है, एफ नॉट कितना दिया है, देखो, दो वैद्युत आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर 80 न्यूटन का बल लगता है। तो कितना है जी, 80 न्यूटन का। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जब इन्हीं आवेश को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा है, अब क्या किया, दोनों आवेश को उठाया किसी माध्यम में डाल दिया, तो इस पर बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। अर्थात ये दे रखा है एफ एम, क्या दे रखा है, एफ एम, कितना दे रखा है बेटा, 8 न्यूटन। आपसे पूछा है तो माध्यम का परावैद्युतांक पूछा है, क्या पूछा है, परावैद्युतांक, या तो आप के बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, एप्सिलॉन आर पूछा है। और इनका अभी फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है, एफ नॉट अपॉन में एफ एम। ठीक है जी, क्या होता है, एफ नॉट अपॉन में एफ एम। एक बार देख लीजिए क्या ये पढ़ा या नहीं हमने, देखो जरा, एफ नॉट अपॉन में एफ एम बराबर में एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर ही क्या है बेटा, के बताया था। ठीक है, परावैद्युतांक। चलिए अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं अपने को। हाँ भाई, तो एफ देखिए, या तो के लिखिए या एप्सिलॉन आर लिखिए, अभी मैं के ले लेता हूं, तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर है एफ नॉट कितना है 80 बटे में एफ एम कितना दे दिया 8,
काट देंगे तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के बराबर में आ गया जी 10। ठीक है, के का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है तो नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। देखो भाई, दो वैद्युत आवेश को वायु में परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। सुनना जी, ध्यान से देखना। ठीक है, दो वैद्युत आवेशों को वायु में कहां रखा है, वायु में 1 मीटर दूरी पर रखने पर 80 न्यूटन का बल लगता है। कितने का लग रहा है, 80 न्यूटन का। आतर्त ये क्या दे दिया, एफ नॉट दिया है, एफ नॉट बराबर में 80 न्यूटन का बल, 80 न्यूटन का बल। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि इन आवेशों को इतनी ही दूरी पर यानी 1 ही मीटर की दूरी पर किसी परावैद्युत माध्यम में रखा जाए तो उनके बीच कितना बल कार्य करेगा। ठीक है, अतः हमसे पूछा है एफ एम माध्यम में लगने वाला बल। आगे कह रहे हैं परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत 2 है, अर्थात के का वैल्यू कितना दिया है जी, 2 दिया है। अभी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था एफ नॉट अपॉन में एफ एम बराबर में के, यही फॉर्मूला पढ़ा था। चले तो देखिए एफ नॉट कितना है 80, एफ एम नहीं पता जी, के की वैल्यू 2। तो देखिए एफ एम को उधर भेज दो, 2 को इधर ले आओ, तो 80/2 बराबर में एफ एम, 2 से काट देंगे, एफ एम बराबर में 40 न्यूटन। कितने न्यूटन का बल लगेगा जी, 40 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें फटाफट। और कमेंट में जरा बता दें कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं, फटाफट रिप्लाई कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को बोर्ड में तो भाई बिल्कुल पूछेगा नहीं। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों, ये आपको बता दें इस क्वेश्चन को बोर्ड में पूछने के बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं। ठीक है, चाहो तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन प्रयास करना है इसको अभी समझने के लिए क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कुछ ना कुछ आपको कंसेप्ट मिलेगा, भले ही क्वेश्चन अच्छे से क्लियर ना हो पाए। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ कंसेप्ट जरूर सिखा के जाएगा। ठीक है, आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, मैं पहले ही बता देता हूं चलो भाई, तो कह रहा है एक धनावेश से सरकंडे की गोली ए। ठीक है, यहां पर कोई गोली ए है जिसका द्रव्यमान 1 × 10⁻⁴ किलोग्राम है, एक सिल्क के धागे द्वारा एक बिंदु पी से लटकाई गई है, यहां पी से लटकाई गई है जैसा चित्र में चित्र ये रहा। धागे की लंबाई 1 मीटर है। ओके जी, जब एक समान गोली जिस पर उतना ही आवेश है स्थिति बी में लाई जा रही है, अर्थात यहां पर लाया गया है। अच्छा, तो ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ये दूरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो ए एक स्थिति ए डैश में चली जाती है, अर्थात यहां से उठ के यहां चली जाती है। अच्छा, ए डैश दे रखा है ये 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ए डैश पर कार्य करने वाले विभिन्न बलों को दर्शाई, इस पर जो कार्य कर रहे हैं, जो बल कार्य कर रहे हैं उन बलों को दर्शाना है। ठीक है जी, तथा प्रत्येक गोली पर आवेश की मात्रा ज्ञात की है। इस गोली के ऊपर कितना आवेश, इस गोली पर आवेश की गणना भी करनी है। ठीक है, तो चलिए भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन है और समझना बड़े आराम से। एक बार इस पूरे डायग्राम को मैं ड्रॉ करके आपको समझा देता हूं। ठीक है, फिर इसी डायग्राम से काम चलाएंगे अपन। देखिए एक धनावेश से सरकंडे की गोली ए जिसका द्रव्यमान इतना है, एक सिल्क के धागे के द्वारा एक बिंदु पी से लटकाई गई है। ठीक है, धागे की लंबाई 1 मीटर। सुनो, पहले क्या था, ये मान लो फ्लोर बना, मतलब टॉप बना रहे हैं जिस छत वगैरह से ऊपर से लटकाना है। ठीक है, और इस यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट पी है। ठीक है, और 1 मीटर का कितना लंबा है, 1 मीटर लंबा धागा। ठीक है जी, चलिए तो ऐसे करके ये कितना 1 मीटर है। ठीक है,
यहाँ पर एक गेंद लटकी हुई है, ठीक है, एक गोली, और ये गोली क्या है, ए है। इस गोली का द्रव्यमान कितना है, एम बराबर में 1 × 10⁻⁴ kg। ये इसका द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है, कितना है, 1 × 10⁻⁴ kg। अब क्या हुआ, पहले स्थिति बेटा ये थी, पहले स्थिति ये थी, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें, ठीक है, पहले स्थिति ये थी। आगे क्या कह रहे हैं, जब एक समान गोली जिस पर उतना ही आवेश है, अर्थात मान लो इसके ऊपर क्यू आवेश था जी, कितना आवेश था, क्यू आवेश था, तो एक गोली, जब एक समान गोली जिस पर उतना ही आवेश है स्थिति बी में लाई जाती है, तो स्थिति ये दिखा दी, तो स्थिति बी में एक गोली को लाया गया, ठीक है। यहां पर एक गोली बी लाई गई, ठीक है, इस पर भी आवेश क्यू है, ठीक है, इस पोजीशन में लाए, ठीक है, तो जैसे ही लाए तो भाई देखो इसके ऊपर भी प्लस आवेश होगा, इसके ऊपर भी प्लस होगा, या इसके ऊपर माइनस होगा, इसके ऊपर भी माइनस होगा, क्योंकि बोला है दोनों पर समान आवेश है, तो भाई दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, तो ये गोली यहां से उठ करके आगे चली गई, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, अभी इन दोनों के बीच में, अभी इन दोनों के बीच में 4 मीटर का, 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। जैसे ही गोली यहाँ आई, जैसे ही गोली यहाँ आई, तो ये गोली यहाँ से उठ गई, ये गोली यहाँ से कहाँ आ गई, ये गोली उठ करके इस जगह पर आ गई, और गोली यहाँ से कहाँ गई, यहाँ से चली गई, और उठ करके कहाँ आ गई भाई, इस पोजीशन में आ गई यहाँ, क्योंकि प्रतिकर्षण किया, और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर इतना डाटा हमें दे रखा था, क्वेश्चन ये समझाने की कोशिश करा है, ठीक है। अब जरा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो भाई। हाँ भाई देखो, तो पहले तो इसको देखिए, ठीक है, इस डायग्राम को। हाँ भाई देखें जरा, क्वेश्चन पे ध्यान दे, कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, उस कंसेप्ट पे ध्यान दें। देखिए ये एक गोली है बी, इस पर आवेश कितना है, क्यू मान लीजिए, ये एक आवेश, एक गोली है Q, इस पर आवेश कितना मान लीजिए, क्यू, ठीक है। अच्छा बेटा ध्यान से देखना, ये टी है, ठीक है, टी मतलब क्या है, ये जो गोली है जिस रस्सी से टंगी हुई है, जिस सिल्क के धागे से लटकी हुई है, तो इसमें कुछ ना कुछ तनाव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तनाव, जो क्या होगा, जिसे बोलते हैं टेंशन फोर्स, क्या बोलेंगे, टेंशन फोर्स, ठीक है। ये कॉट थीटा, तो इसमें क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, ठीक है, ये क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, ठीक है जी, ये एक क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, दैट इज टी। नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है, नीचे एक बल लग रहा है, जिसको बोलेंगे एम जी, ठीक है, क्योंकि गोली का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कितना फोर्स लग रहा है जी, एम जी फोर्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा ये वाली गोली इसको प्रतिकर्षित करेगी, तो इस पर क्या लगेगा, एफ बल लगेगा, और ये कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अर्थात कूलाम के नियम वाला बल लग रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें निकालना है कि ये क्यू का मान कितना होगा, तो क्यू का मान निकालने के लिए पहले तो देखिए फोर्स दिखानी है, तो एक काम करते हैं, देखिए फोर्स की डायरेक्शन तीनों की अलग अलग है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये वाला कंपोनेंट देखें जरा, ये वाला जो फोर्स है, मैं इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ देता हूं, क्या कर देता हूं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, लंबवत तथा क्षैतिज घटकों में तोड़ देता हूं। तो देखिए जरा, इसका अगर एक घटक इधर तोड़ेंगे और एक घटक इधर टूट जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अगर ये थीटा तो ये क्या रहेगा, थीटा, तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है जी। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, टी साइन थीटा। अब कई सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, तो जरा मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ, जरा समझ लो कंपोनेंट कैसे तोड़े जाते हैं। मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ना है, लंबवत तथा क्षैतिज घटकों में, क्षैतिज जो लेटा हुआ हो, लंबवत जो खड़ा हो, ठीक है, क्षैतिज घटक कौन सा होता है, जो लेटा हुआ हो, और लंबवत कौन सा होता है, जो खड़ा हुआ हो। तो देखिए इसको ऐसे तोड़ना है बेटा, इसको
इसको तोड़ेंगे, ठीक है, इस वाले भाग को, तो इसके ऊपर इस लंब गिरा दीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको बोलेंगे ए कॉस थीटा। क्या बोलेंगे जी? ए कॉस थीटा। और इसके जो लंबवत है अर्थात ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, इसे बोलेंगे ए साइन थीटा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इसकी वैल्यू के बराबर वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। आता अब इसका रोल खत्म हो गया, कौन से वाले का? इस वाले का, ठीक है। इस वाले को दो भागों में तोड़ दिया, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, ठीक है। तो जरा समझिए। हाँ, तो अब बात आती है कि कब कॉस थीटा आएगा, कब साइन थीटा। जिधर हो थीटा, सुनना, जिधर हो क्या हो थीटा, जैसे थीटा इधर है तो उसके साथ में लोगे कॉस, ठीक है, और उसके अपोजिट में, सॉरी, उसके परपेंडिकुलर क्या लोगे? साइन। जरा एक और कंसेप्ट समझ लो, एक और उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं। ये कोई बी कंपोनेंट है, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ना है, लंबवत तथा क्षैतिज घटकों में तोड़ना है। क्या करना है? लंबवत तथा क्षैतिज घटकों में। तो क्या करेंगे जी? इसका ये वाला घटक क्या आ जाएगा? इसे बोल, देखिए थीटा नीचे तो क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। नॉट ए, बी करना है इसको, बी साइन थीटा, ठीक है जी। तो ऐसे ही देखो, ये थीटा था तो इसका इधर कंपोनेंट तोड़ा तो टी कॉस थीटा, और इसका लंबवत घटक तोड़ा तो टी साइन थीटा, ठीक है जी। अब समझिए आगे। हाँ भाई, तो पहला क्वेश्चन तो देखिए, इसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। इन्होंने इन्होंने बोला है, चलिए देखिए इन्होंने क्या बोला है कि ए डैश पर कार्य करने वाले विभिन्न बलों को दर्शाइए। तो ए डैश पर कार्य करने वाले विभिन्न बल हमने दर्शा दिए। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, तथा प्रत्येक गोली पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। तो ये जो बल लगेगा, ये बल का मान कितना होगा? तो F बराबर, जरा बताइए क्या फॉर्मूला है? F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू। देखिए दोनों पर कितना आवेश? Q, इस पर भी आवेश कितना? Q। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। लेकिन 6 सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 10⁻²⁰ गुणा कर देंगे 10⁻² से, तो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस कितना दे रखा है? 6 × 10⁻²मीटर का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, एफ हमें नहीं दिया, एफ बराबर, तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 36 × 10⁻⁴, ठीक है जी। चलिए इतना हो जाएगा। अब जरा आगे देखें, हमें एफ निकालना है, नहीं एफ नहीं निकालना, चलो भाई, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एफ बराबर में टी साइन थीटा, ध्यान से देखना, ये एफ निकाल के मैंने रख लिया है। अब इसमें क्या है, ये जो कंडीशन बन रही है वो संतुलन की है। कैसे है? संतुलन। आता ये गोली यहाँ से ना तो इधर जा रही है ना उधर जा रही है, ना ऊपर ना नीचे, ये नहीं यहाँ रुकी हुई है। तो उस स्थिति में क्या होगा? ये दोनों बल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आता टी साइन थीटा बराबर में एफ, ठीक है। और एफ का वैल्यू ये निकाल के रखा है, टी साइन थीटा बराबर एफ कितना है? 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 × 10⁻⁴। अब प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आती है? ना तो मैं टी पता है ना साइन थीटा पता है, ठीक है। चले इस वैल्यू के लिए अब इसको इधर ही रोक दो, ठीक है। 6 × 10⁻⁻² क्यों लिया सौम्या मिश्रा जी? चलिए देखिए भाई, समझिए कि ये मैंने 10⁻⁻² क्यों लिया है, समझ लो भाई 1 मिनट। देखिए बेटा, अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना है, क्या करना है? सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना है, तो आपको 10⁻⁻² से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁻² से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब भी कोई भी दूरी हो, दूरी सदैव किस में लोगे? मीटर में लोगे। अगर द्रव्यमान दे रखा है तो उसको किलोग्राम में लोगे, अगर समय दे रखा है तो उसको सेकंड में लोगे। तो ये जो दूरी दे रखी है बेटा में, वो 6 सेंटीमीटर दे रखे हैं। 2 और 4 कितना हो गया? 6। अब सेंटीमीटर में दे रखे, लेकिन हमें किस में लेनी है? मीटर में। और मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² से गुणा करते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर था, तो मीटर में बदला तो 10⁻⁻² मीटर का गुणा कर दिया, ठीक है।
सौम्या मिश्रा जी, उम्मीद करता हूँ अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एक बार रिप्लाई कर दें अगर आपका डाउट क्लियर है तो, ठीक है, ताकि मैं क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करूं। चलिए, तो टी साइन थीटा बराबर अपने ये वैल्यू निकाले। अब जरा देखिए, ये दोनों क्या है, फोर्स, ये दोनों फोर्स क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, एम जी। क्या हो जाएगा जी, एम जी। ठीक है, तो टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, एम कितना दे रखा है, 10⁻⁻⁴ kg, और जी का मान आप याद रखोगे 10। तो टी कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁻⁻³ हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अब जरा देखो, इसको मैं समीकरण 1 बोल देता हूं और इसको समीकरण नंबर 2 बोल देता हूं। मैं एक काम करता हूं, समीकरण 2 से भाग दे देता हूं। ठीक है, समीकरण समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है जी, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे तो कितना आया, टी साइन थीटा बराबर, देखिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इससे काटेंगे, ये 4 बार कट जाएगा। ठीक है, इस पावर को ऊपर ले जाओगे पावर को ऊपर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। 9 पहले से 4 है तो कितना आया, 10⁻13। ठीक है, 10⁻13, 10⁻13 बटे में 4 गुणा में Q²। सही है जी। अच्छा, आगे देखिए, भाग किस में दे रहे हो, इससे दे रहे हो, तो इधर कितना आ जाएगा, टी कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना है, 10⁻⁻3। सही है जी। चलिए, अब यहां से आगे समझिए। हाँ भाई, देखिए, टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 10⁻13 डिवाइड बाई 4 इंटू में Q²। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10⁻³ पावर को ऊपर ले जाएंगे तो अगेन कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है जी, तो इधर क्या हो गया, टेन थीटा बराबर में कितना आ जाएगा जी, टेन थीटा बराबर में 10⁻3 और 10⁻13 कितना आ जाएगा, 10⁻16 हो जाएगा, बटे में कितना है जी, 4 गुणा में Q²। डन है। चलिए, अब प्रॉब्लम क्या है, Q तो अपन निकाल लें, इधर टेन थीटा की वैल्यू अपने को नहीं दे रखी है, तो टेन थीटा कैसे निकालेंगे। तो देखिए भाई, इस ट्रेंगल को देखिए जरा, ये थीटा दे रखा है। अच्छा, ये 1 मीटर है, जरा ध्यान से देखें, और ये वाला कितना है, 2 मीटर। अच्छा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब ये रहा, सॉरी, लंब बटे आधार, लंब ये रहा और आधार ये रहा, तो कितना आ जाएगा, 2/1। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 2, बराबर में 10⁻16 बटे में 4 गुणा में Q²। इसका गुणा इधर हो जाएगा, 4 दूनी 8, और ये पावर क्या आ जाएगी, 10⁻16 बराबर में Q²। तो Q² बराबर सॉल्व करेंगे तो 8 गुणा 10⁻⁻16। ठीक है, पावर को ऊपर ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, तो Q² बराबर कितना हो जाएगा जी, देखिए, Q निकालने का अपने को क्या निकालना है, Q निकालना है। तो Q बराबर इधर से उधर लाएंगे तो रूट आ जाएगा, 8 गुणा 10⁻⁻16। सॉल्व करें तो कितना आएगा, Q बराबर ये रूट में 8 और गुणा 10⁻⁻8। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 गुणा 10⁻⁸। तो Q बराबर 2, और √2 की वैल्यू याद रखना 1.41, कितनी होती है, 1.41 10⁻⁸। सॉल्व करें, Q बराबर गुणा करोगे तो 2.82 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, गोली ए पर कितना आवेश होगा जी, 2.82 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, चलिए जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलिए, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, लीजिए। सर आपने 10⁻18 को 10 कैसे 10⁻16, चलिए अभी देखते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, इसका भी लीजिए। सौम्या मिश्रा जी,
बताइए कहाँ हमने 10 की पावर 18 को 16 लिखा है। जरा देखिए, ये 10 की पावर 13 है ये वाला, और ये 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएगी, तो +3 और 13 कितना हो गया 16। तो 10 की पावर 16 ही लिखा है हमने, ठीक है, 18 नहीं है। 10 की पावर 18 को आपने 10 की पावर 8, आप इसके लिए तो नहीं बोल रहे हो। 10 की पावर 16 को 10 की पावर 8, ठीक है भाई। देखो आपको यहाँ डाउट है, एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए मूव ऑन कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, तुम अपना डाउट ले लो भाई। सौम्या जी, 8 इंटू 10 की पावर -16 रूट में लिखा हुआ था, ठीक है जी, ये लिखा हुआ था, जिसको डाउट है वो देखें। अच्छा, इसको तो रूट में डाल सकते हैं 8, और ऐसे करके अलग अलग तोड़ के रख सकते हैं 10 की पावर -16, ठीक है जी। और आपको याद रखना है, इस रूट का जो मतलब होता है पावर का, इसकी जो पावर होती है रूट की, मतलब होता है 1/2, ठीक है। रूट का मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2 है। अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स, रूट एक्स, तो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2 लिखा हुआ है। अगर रूट 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 10 की पावर 1/2। अगर रूट 20 लिखा है तो इसका मतलब है 20 की पावर 1/2, ठीक है। अगर रूट जेड लिखा है तो इसका मतलब है जेड की पावर 1/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं इस बात को जरा देखें, तो √8 × 10 की पावर -16, ठीक है, इसको रूट को मैं 1/2 लिख दूं तो क्या बुराई है, ठीक है। तो ये कितना आया, √8 × 10 की पावर -16 और गुणा में 1/2, क्योंकि क्या होता है गुणा, यहाँ की घातें क्या हो जाती है, गुणा में आती है। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, √8 × 10 की पावर -8। आप ऐसे भी देख सकते हो इसको, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। चलिए जरा मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। चलिए भाई, देखिए क्वेश्चन करने से पहले वापस से तैयार हो जाइए एक नया कंसेप्ट पढ़ने के लिए, ठीक है, एक नया कंसेप्ट पढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इतना कूलम आवेश दे रखा है, 4.5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वैद्युत क्षेत्र है क्या ये भी समझना है। चलो तो समझिए बेटा, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र को समझ ले। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन बोलेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश पर कूलामीय बल का अनुभव हो, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। जैसे समझ लीजिए ये कोई आवेश है, ये कोई प्लस क्यू आवेश है, और इससे क्या होगा, वैद्युत बल रेखा बाहर निकलेंगे, ठीक है जी। चलिए, इससे क्या है, वैद्युत बल रेखा बाहर निकल रही है। ये तो पता होगा, प्लस से वैद्युत बल रेखा बाहर निकलती है और माइनस में प्रवेश करती है, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको ये दूसरे बुक है विद्या प्रकाशन के, इसके न्यूमेरिकल करा रहा हूं। जैसे ही इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आपका वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र के जितना भी क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। इस क्लास में न्यूमेरिकल की मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है।
क्योंकि न्यूमेरिकली एक ऐसी चीज है जो फिजिक्स को स्ट्रांग बनाती है, मेरा मानना खुद का तो ये है। चले, तो ऐसे क्या निकलेंगे, वैद्युत बल रेखा। ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या है, ये अपना एक क्षेत्र है, ये क्या है, अपना एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं जी, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब मैं इसमें कोई आवेश लाया, कोई टेस्टिंग चार्ज है क्यू नॉट। ठीक है, ये क्या है, कोई टेस्टिंग चार्ज है क्यू नॉट। ठीक है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट क्या है आपको, क्यू नॉट है आपका परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। तो ये जो क्यू नॉट है, देखिए इस पर कैसा आवेश है, प्लस का आवेश है, इस पर भी प्लस का। तो ये वाला आवेश इसको धक्का देगा, दूर हटाने के प्रयास करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इस पर एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा जी, एक बल लगाएगा, और इसको दूर हटाने का प्रयास करेगा, दैट इज एफ लगेगा। क्या लगेगा, एफ। तो अपने पे इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक बल एफ लग रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो वैद्युत क्षेत्र, इसका मान निकालना है। तो ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, याद रखो, ई बराबर में एफ अपॉन में क्यू नॉट। क्या होता है, ई बराबर में एफ अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर में एफ अपॉन में क्यू नॉट। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या है आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, क्यू नॉट क्या है, आवेश। ठीक है, आवेश। एफ क्या है, लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है जी, एफ क्या है, लगने वाला बल। ठीक है जी, एक बार इसको देखिए, अब आगे और समझिए, और समझिए। देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र के बारे में और समझिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान कौन सा होता है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र का हर जगह पे मान क्या हो, बराबर हो, ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब दर्शाते कैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र को, वो भी समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों के द्वारा दर्शाते वैद्युत क्षेत्र को। ये मैंने एक समान वैद्युत क्षेत्र बना दिया। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये क्या है, वैद्युत बल रेखा है, और वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा किसको दर्शाते हैं, वैद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं जी। ठीक है, किसको दर्शाते हैं, वैद्युत क्षेत्र को। तो ये कैसा वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब ये कैसे बनता है एक समान, वो भी आगे आने वाले लेक्चरों में मैं आपको बता दूंगा, ये कैसा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब समझना बेटा, अगर मान लीजिए मैं इसके मध्य में प्लस क्यू आवेश रख दूं, ठीक है, प्लस क्यू, तो इस पर एक बल लगेगा, जो बल की डायरेक्शन क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होगी। ठीक है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू में ई। सर क्यू इंटू में ई कहां से आ गया, तो देखिए अभी आप लोगों ने ई बराबर में पढ़ा था एफ अपॉन में क्यू। ठीक है, तो यहां से अगर एफ निकालें, इस जगह से एफ निकालें, तो ई गुणा में ई के साथ में क्यू चलाएगा, तो एफ बराबर में क्यू हुई। ठीक है, तो इस पर क्या लगेगा, एफ बराबर में क्यू हुई। अगर इसकी जगह पर माइनस का आवेश रख दूं, ये माइनस का, तो इस पर जो बल लगेगा, इस पर जो बल लगेगा, उसकी दिशा कैसे होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। बल कितना लगेगा, सेम, एफ बराबर में क्यू हुई। ठीक है जी, चलो क्या बात बोली यहां पर, अगर प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, माइनस का आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। यहां पर केवल यही कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, मैं इस बात को लिख भी देता हूं। चलिए, प्लस क्यू आवेश पर एक समान, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र में रखे धन आवेश पर, धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में, की ही दिशा में, दिशा में बल लगता है, बल लगता है। ठीक है, जबकि ऋण आवेश पर, जबकि ऋण आवेश पर, ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगता है, विपरीत
बल लगता है, बल लगता है, लगता है। देखिए भाई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? इन दिस डायरेक्शन। तो फोर्स किधर लगा है? पॉजिटिव चार्ज में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये नेगेटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र उधर है, और इस पर फोर्स किधर लग रही है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। चलिए भाई, अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपका क्वेश्चन था। देखो क्या कह रहा है, 15 × 10⁻⁴ कूलम आवेश और 4.5 न्यूटन का बल लग रहा है। भाई आवेश कितना है जरा देखें। ये दे रखा आवेश कितना है, Q बराबर में 15 × 10⁻⁴ कूलम पर 4.5 न्यूटन का बल लग रहा है। कितने न्यूटन का बल लग रहा है? F बराबर में 4.5 न्यूटन का। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तो E बराबर कितना आ जाएगा? F अपॉन में Q। तो E बराबर F कितना है? 4.5, और Q कितना है? 15 × 10⁻⁴। ठीक है जी। अच्छा, सॉल्व करेंगे तो E बराबर में ये पावर ऊपर पहुंच जाएगी, तो 4.5 डिवाइड बाई 15। ठीक है, और ये 10⁴ ठीक है, माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा ध्यान देंगे, अगर यहां से पॉइंट हटाएं तो 0, और 15 से काटेंगे 3 बार, तो E बराबर 3 इंटू 10⁻⁻⁴, और बटे में 10 बचा, पावर ऊपर जाएगी माइनस की, तो E बराबर 3 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। ये हो गया आपके वैद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है बेटा, ये नेगेटिव दे रखा है, एक गलती हो गई, जरा देखिए, ये नेगेटिव दे रखा है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक मिनट, देखो एक त्रुटि हो गई, ध्यान नहीं दिया तो हमने। देखो भाई, ये कितना है? माइनस का है, तो देखिए E बराबर कितना आ जाएगा? 4.5 डिवाइडेड बाई 15, पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 10⁴ पॉइंट हटाया 0, तो E बराबर में 45 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई 15, 0 काट देंगे, तो E बराबर कितना आएगा? 10⁻, देखिए कितना बचा? 3 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई 10, 10 से काटेंगे एक पावर कम हो जाएगी, तो E बराबर है 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा आपका E का मान। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो। पहले आप पीछे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने अभी आपको समझाया है। ये जिसका तो ले लिया था आप लोगों ने, इसका लीजिए। फॉर्मूला आपको याद करके आना अच्छे से। चलिए इसका लीजिए, देन इसका, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। चलिए क्या कह रहा है, देखो, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र है। ऊपर की ओर है जी, ध्यान देना, ऊपर की ओर एक बल लग रहा है। चलो जैसा आप क्वेश्चन में बोला है वैसा ही करेंगे। ऊपर की ओर वैद्युत क्षेत्र लग रहा है। ठीक है जी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कितना मान है? E बराबर 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इस क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल का परिकलन कीजिए। सुनना बेटा, क्या बोला है? इस इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल का परिकलन कीजिए। इस क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल का परिकलन कीजिए, तथा इलेक्ट्रॉन के, तथा इसके इलेक्ट्रॉन के भार से तुलना कीजिए। ठीक है जी। चलो भाई,
तो यहाँ पर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इसके अंदर क्या रखा है, एक इलेक्ट्रॉन रखा है, वो रखा है ये, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन रखा है। अब इस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, दैट इज एम। मान लीजिए द्रव्यमान कितना है, एम द्रव्यमान है, ठीक है, कितना द्रव्यमान है, एम। अब जब एम द्रव्यमान है तो जरा बताइए इस इलेक्ट्रॉन पर एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा नहीं, ये बताइए गुरुजी क्यों लगेगा, बेटा क्यों लगेगा जानो। अभी अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल लगता है, ठीक है। हालांकि बल तो यहाँ पर दो लग रहे हैं और दोनों का मैं इंट्रोडक्शन अभी कराऊंगा, फिलहाल इतना समझिए कौन से बल की बात कराऊं। तो ये ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋण आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र ऊपर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के ऊपर, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में नीचे की ओर एक बल लग रहा है, दैट इज एफ ई। और इस एफ ई का मान क्या हो जाएगा, क्यू इंटू में ई, क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। अभी अभी पढ़ा है तो पहले मैं ये बल ही निकाल लेता हूं, ठीक है। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, क्यू इंटू में ई, ठीक है जी। एफ बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90। ई की वैल्यू कितनी है जी, 10 की पावर 4। सॉल्व करेंगे, एफ बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। इस पर जो नीचे की ओर बल लग रहा है वो कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 न्यूटन, ये अपना आंसर है, ठीक है। ये बल कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 न्यूटन, ठीक है। अब आगे समझिए आगे क्या कह रहा है, चले भाई आगे कह रखा है इस क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन में कार्य करने वाले बल का परिकलन ये कल तथा इसके इलेक्ट्रॉन के भार से तुलना कीजिए, इलेक्ट्रॉन के भार से तुलना करनी है, ठीक है जी। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन का भार निकालना है, चलो भार भी बताएंगे भार क्या होता है। अब जरा उस दूसरी फोर्स से इंट्रोडक्शन करा देते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना एम, ठीक है। अब पृथ्वी इस वस्तु को, इलेक्ट्रॉन को नीचे की ओर खींचेगी, ठीक है, क्या करेगी, नीचे की ओर खींचेगी। और जो कितना बल होगा एफ बराबर में, जिसको भार भी बोलते हैं वस्तु का भार, तो डब्ल्यू बराबर में एम जी, ठीक है। आप भी जमीन पर कितना फोर्स लगा रहे हो, कितना भार डाल रहे हो, डब्ल्यू बराबर में एम जी, ठीक है। तो पहले डब्ल्यू निकाल लेते हैं, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला एम जी। जिन बालकों को इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ना याद हो तो वो याद कर लें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जी का वैल्यू कितना होता है लगभग लगभग 10 मान लेते हैं, ठीक है। वैसे होता तो 9.8 है लेकिन अपने कैलकुलेशन के लिए मैं लगभग लगभग 10 ले लेता हूँ, और इसको भी 9.1 को 9 ही ले लें, क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसको 9 ले लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू बराबर कितना आएगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 13 न्यूटन, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि भाई लगने वाले देखिए इलेक्ट्रॉन के बाहर से तुलना कीजिए, तो क्या निकालना है एफ अपॉन में डब्ल्यू निकालना है जी, ठीक है। तो एफ बताइए जरा कितना निकाला अपन ने, ये रहा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 15, ठीक है। अच्छा ये कितना है 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 31, सॉरी 30। अच्छा पावर ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो एफ अपॉन डब्ल्यू बराबर में 1.6 10 की पावर 30 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 डिवाइडेड बाई 9। तो एफ अपॉन में डब्ल्यू बराबर में 1.6 गुणा 10 की पावर 15 डिवाइड बाई 9, ठीक है जी। अच्छा इतना हो जाएगा। अच्छा मैं एक काम करता हूं एफ अपॉन में डब्ल्यू, ठीक है, 1.6 गुणा 10 और गुणा 10 की घात 14, इसको तोड़ के लिख देता हूं, ठीक है जी। चलिए हाँ जी, डिवाइड में कितना है 9, तो एफ अपॉन डब्ल्यू कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 16 गुणा 10 की घात 14 बटे में 9, 9 से काटेंगे 9 1 9 7 बचेगा, ठीक है। और 7 7 9 7 63 लगभग लगभग 1.7 गुणा 10 की पावर 14, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। लगभग लगभग 1.7 गुणा 10 की पावर 14, ठीक है। चलिए बताइए ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लें। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे अच्छे न्यूमेरिकलों के साथ में मुलाकात होगी। तो चलिए बच्चों जय हिंद।